नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। एलसीएम और एचसीएफ का ये तीसरा पार्ट है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 13 का वह छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या निकालना है आपको। तो आपको वो संख्या निकालनी है जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, शेष 2 बचता है। लेकिन अगर उसी संख्या को 13 से भाग करते हैं तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब 13 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगी और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, वो निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए। आप तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 13 से भाग दे के सारे ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 13 से पूरी तरह कट जाती है, तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक से करना है, तो बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, क्वेश्चन बोला है कि वह संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। अगर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो होगी वो 4, 5, 6, 7 और 8 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगी। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रिमाइंडर 2 बचने का मतलब क्या हुआ, वो संख्या उसके मल्टीपल से इतना ज़्यादा है, मतलब 2 शेष यहाँ बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी वो 4, 5, 6, 7 और 8 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। इसके मल्टीपल से 2 ज़्यादा हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम से 2 ज़्यादा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे? 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले मान लीजिए कि एलसीएम हमारा 8 है। अगर 8 में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। 5 में भाग देंगे तो 8 कैंसिल नहीं होगा 5 से, तो क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। अब 6 से भाग करके देखिए, 8 गुणे 5 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 बार 4 से। लेकिन अब ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 नीचे आपका मिला 3, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब ये जो संख्या वो ये 6 से भी कैंसिल हो जाएगी, 7 से कैंसिल नहीं होगी, तो 7 से इसमें गुणा कर दीजिए। 8 से तो कैंसिल हो ही जाएगी, तो ये इसका एलसीएम मिल गया आपको। क्या मिल गया? एलसीएम। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 40 से 3 ये हो गया 840। मतलब ये जो 840 संख्या मिला आपको वो 4, 5, 6, 7 और 8 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आती है कि ये 840 एलसीएम हुआ तो ये सारे नंबर से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 840 में 2 से मैं गुणा कर दूँ, तो अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तब भी ये जो नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, इससे अगर आप भाग देंगे इसमें तो तब भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब 840 में कुछ भी संख्या से गुणा कर देंगे, अगर वो संख्या 840 इस सारे नंबर से कैंसिल हो जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो 840 का जो भी मल्टीपल होगा वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 840 इंटू के, अगर हम कोई संख्या के मान लेते हैं, कोई नंबर से के से गुणा कर देते हैं, तो ये जो 840 इंटू के है ये 4, 5, 6, 7 और 8 से जीत हो जाएगा, पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है कि जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर ये 840 इंटू के जो है ये संख्या मैंने मान रखा है, इसमें अगर आप इन सारे नंबर से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको रिमाइंडर 2 बचाना है, शेष 2 बचाना है, तो शेष 2 बचाने के लिए +2 ऐड कर दीजिए। ये अब भी आपको ये संख्या जो मिल गई, आपको ये चीज़ ध्यान देना कि ये जो संख्या मिली है, ये संख्या मिली है वो आपके 4, 5, 6, 7, 8 से अगर आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये भी निकालना है कि 13 का वो छोटा गुणज, मतलब ये संख्या 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये संख्या 13 से पूरी तरह कैंसिल भी हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम इसमें 13 से भाग करें इस संख्या में तो ये संख्या पूरी तरह 13 से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आपको ये संख्या निकालिए कि संख्या क्या होनी चाहिए। तो आप ऐसे करिए कि अगर यहाँ पे वैल्यू के की 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कि अगर 1 रख के देखते हैं तो ये क्या पूरी संख्या जो बनेगी वो 13 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप 1 रख के चेक करेंगे, अगर कैंसिल हो जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। 2 रख के चेक करेंगे, मतलब जिस पे कैंसिल हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करिए आप, इसको 840 को 13 के मल्टीपल में तोड़ लें। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 780 के और प्लस 60 के, ये भी लिख सकते हैं, और ये प्लस 2। ये इसको ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगी के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें। तो यहाँ पे देखिए 780 के ये 13 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरी तरह 13 से कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू, ये जो आपको मिला 60 के प्लस 2, ये जो मिला, ये देखिए ये 13 से कैंसिल नहीं होगा। ये पार्ट पूरा, ये भाग जो है ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट जो है 13 से कैंसिल नहीं होगा। तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू हम रखें जो पूरी तरह कैंसिल हो जाए। तो आपको बस रख के 1 2 3 4 रख के यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, के की वैल्यू 1 रख के देखिए। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 60 और 2 62 हो जाएगा। क्या 62 13 से कैंसिल होता है? नहीं कैंसिल होता है, तो 1 रखने पे नहीं होगा। 2 रख के देखिए, 2 रखेंगे तो 120 और 2 122 बनेगा। वो 122 भी आपके 13 से कैंसिल नहीं होगा। अगर 3 रखेंगे तो ये 180 और 2 182 13 से कैंसिल हो जाएगा। 182 सॉरी, ये 182 हो जाएगा। ये 182 जो है वो आपके 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो के की कौन सी वैल्यू पे रखने पे आपको कैंसिल मिला? के बराबर अगर 3 रखते हैं, के बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये पूरी जो संख्या मिली है आपको वो 13 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू क्या रखना है आपको? के की वैल्यू 3 रखनी है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, के इज इक्वल टू 3 रखेंगे। के बराबर 3 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 13 से कैंसिल भी हो जाएगी। 4 5 6 7 और 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 भी बचेगा। तो बस आपके वैल्यू के इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, प्लस 2 डिवाइड पर, ये हमारा संख्या मिल गया। ये जो संख्या है वो 13 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो 0 ये हो जाएगा आपका 25 22। तो आपका आंसर कौन सा मिल जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो क्वेश्चन में ये दे दिया कि 6 घंटियाँ वो एक साथ बज जाती हैं एक बार, फिर उसके बाद हर एक घंटी का अंतराल दिया, मतलब इंटरवल दिया कि इतने सेकंड्स बाद एक घंटी बजेगी। मतलब पहली जो घंटी होगी वो 2 सेकंड्स बाद बजेगी, दूसरी घंटी 4 सेकंड बाद, और तीसरी 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद घंटी बजेगी। तो आपको ये निकालना है कि एक साथ जब 6 की 6 घंटियाँ बजेंगी तो एक साथ, मतलब सब एक साथ बजेंगी, वो कितनी बार बजेंगी, वो भी आधे घंटे में निकालना है, आधे घंटे के अंतराल में। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए जो पहली घंटी है उसका टाइम दे दिया है कि 2 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी वाली घंटी 4 सेकंड बाद, ऐसे ही 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद बजती है घंटियाँ। पहली घंटी 2 सेकंड बाद बजती है, हर 2 सेकंड पे ये घंटी जो पहली वाली वो बज जाती है। दूसरी वाली घंटी क्या होती है, 4 सेकंड का टाइम रखती है, एक बार बजती है उसके बाद 4 सेकंड बाद बजती है, फिर 4 सेकंड बाद, ऐसे ये इतने सेकंड के बाद ये घंटियाँ बजना शुरू होती है। तो आपको कंबाइन निकालना है, मतलब 6 की 6 घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। तो यह देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, मतलब इनको एक साथ बजने का मतलब क्या होगा, एक साथ बजने का मतलब कि जो एलसीएम होगा उन टाइम पे ये 2 सेकंड बाद बजती है, ये 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा, वो उतने टाइम पे, एक टाइम अंतराल पे वो दोनों जो है एक साथ, ये सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजाएंगी, वो निकालना है। तो इन सारे नंबर्स का अगर आप एलसीएम ले लेंगे उस टाइम में पूरी की पूरी घंटियाँ एक साथ बज जाएंगी। तो 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, इन सारे नंबर का एलसीएम अगर निकालेंगे आप तो एलसीएम मिलेगा आपको 120। एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो मिलेगा आपको 120। 120 सेकंड बाद क्या होगा, हर 120 सेकंड बाद ये सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अगर 120 सेकंड बीत गया तो ये सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजेगी, फिर उसके अगले 120 सेकंड्स बाद ये सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी।
तो आपको क्या निकालना है कि 30 मिनट अगर टाइम दे दिया है तो उसमें कितनी बार बजेंगे ये निकालना है। तो अगर हम बात करें 30 मिनट, 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेकंड में लिखें तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1800। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये 120 सेकेंड्स में सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजती हैं, तो 1800 सेकेंड्स में कितनी बार बज जाएंगी। अगर एक बार बजती हैं एक साथ 120 सेकेंड में, तो 1800 सेकेंड्स में आपको निकालना है। तो अगर हम 120 से भाग कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे हम भाग करेंगे तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 120 सेकेंड ये 30 मिनट में 15 बार बज जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोला है ना कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, मतलब एक बार बज गई हैं उसके बाद ये 15 बार और बजेंगी आधे घंटे में। तो अगर शुरू में एक बार बज गई हैं एक साथ, उसके बाद आधे घंटे में 15 बार बजेंगी, तो टोटल कितने बार बज जाएंगी, टोटल बज जाएंगी 16 बार। ये आंसर हो जाएगा 16 बार, ये हमको देखना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या बोल रहा है इसमें कि 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वो कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी ये निकालना है आपको। तो जो 3 घंटियाँ है, पहली घंटी 36 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी जो है 40 सेकंड बाद, और तीसरी घंटी 48 सेकंड के बाद बजती है। तो ये तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेगी ये आपको निकालना है। तो देखिए ये एक 36 सेकंड बाद बजती है, एक 40 सेकंड बाद और एक 48 सेकंड बाद। अगर हम ये तीनों का एलसीएम निकाल लें तो जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड बाद वो तीनों घंटियाँ एक साथ हो जाएंगी, मतलब वो तीनों घंटियाँ एक साथ बज जाएंगी। तो आपको बस वही निकालना है, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 36 सेकेंड्स है और 40 सेकंड है और 48 सेकंड, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का आसान तरीका मैंने बताया था, सबसे बड़े नंबर को उठाइए, यहाँ पे 48, इसमें क्या करिए 48 में आप डिवाइड करके देखिए 36 से, पूरी तरह कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को उठा के रख लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया 3, हर में आया 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देना है। अब ये जो संख्या मिली आप इससे 40 से भाग करके देखिए, तो 40 से भाग करके देखेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है आपका 10 मतलब कि 5 बच जाएगा, 5 तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर क्या होगा, ये सारा जो नंबर मिल गया 48 गुणे 3 गुणे 5, ये 36 से भी कैंसिल हो जाएगा, 40 से भी कैंसिल हो जाएगा और 48 से कैंसिल होगा ही, तो हमारा यही एलसीएम हो जाएगा। तो ये 48 गुणे 15, अब इसको गुणा कर देना है आपको, तो 15 चौको 60, 600 और 15 8 120, ये हो जाएगा आपका 720 सेकेंड। मतलब ये तीनों घंटियाँ जो है 720 सेकेंड बाद एक साथ बज जाएंगी। ये देखिए ये 36 सेकेंड बाद बजेगी, फिर अगले 36 सेकेंड बाद, फिर अगले 36 सेकेंड बाद, ऐसे भी ये 40 सेकेंड बाद, 40 सेकेंड बाद, मतलब कि जब 720 सेकेंड पूरा होगा तो ये पहली घंटी, दूसरी घंटी और तीसरी घंटी एक साथ बज जाएंगी। तो ये 720 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन दिया है मिनट में, मतलब 720 को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, तो ये 12 से जाएगा, ये 12 मिनट आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 12 मिनट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 टू द पावर 333 प्लस 1 और 3 टू द पावर 334 प्लस 1, इसका आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये चीज़ों को देख के समझना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए ये नंबर जो है 3 टू द पावर समथिंग है प्लस 1 है, 3 टू द पावर समथिंग है और प्लस 1 है। तो एक चीज़ आप ये नोटिस करिए, ये ध्यान दीजिए कि जैसे 3 है, 3 पे हम कुछ भी पावर करते हैं, अगर पावर 1 करते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 पे पावर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 9। 3 पे पावर अगर 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 27। अगर 3 टू द पावर हम 4 करते हैं तो ये 81 हो जाएगा। मतलब
3 पे पावर कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो आपको क्या मिल रहा है, ये एक ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। 3 पे पावर 2 किया तब भी ऑड नंबर मिला, ऑड नंबर मिल रहा है। मतलब ये 3 पे पावर जो भी है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये एक ऑड नंबर मिलेगा आपको, विषम संख्या मिलेगा। अगर किसी विषम संख्या में अगर आप एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि ये 27 है, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो ये 28 बन जाएगा, ये सम संख्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। मतलब किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ देते हैं तो सम संख्या मिल जाता है। तो ये पूरे का पूरा नंबर ये आपका ऑड नंबर है, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो ये पूरा नंबर सम संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। ऐसे ही आप सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टू द पावर कुछ भी हो, ये इवन, ये ऑड नंबर हो जाएगा, ये विषम संख्या होगा। अगर विषम संख्या में एक जोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा संख्या सम संख्या मिल जाएगा। तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, उसका आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन सम संख्या है तो सम संख्या में कुछ नहीं होगा तो 2 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 2 सम संख्या है। 2 सम संख्या तभी बन सकता है जब दोनों में आपका 2 कॉमन मिले। तो हम सीधा सीधा यही बोल सकते हैं कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। अगर दोनों का हम HCF निकालें तो HCF आपको मिल जाएगा 2। यही 2 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, P = 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 1, Q = 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो, तो P तथा Q का HCF कितना होगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको, महत्तम समापवर्त्य। देखिए P बराबर कितना दिया है, 2 टू द पावर 3, मतलब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 1, और Q बराबर कितना दिया है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। इसका आपको क्या निकालना है, इसको आप इसमें निकालना है आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों का ऐसा फैक्टर निकालना हो जो हाईएस्ट हो, वो मतलब हाईएस्ट कॉमन हो, जो उसको वही निकालना है आपको। तो इसमें सबसे देखिए, इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 में अगर देखें पावर तो 2 में हाईएस्ट फैक्टर ये है आपका 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिले। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 पे 3 है, 2 पे 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 3 जो होगा वो दोनों में कॉमन है। 2 पे पावर 3 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो ये 2 टू पावर 3 हमने ले लिया, इंटू 3 दे, देखिए ये 3 टू पावर 10 है, 3 पे 10 घात है, और यहाँ पे 3 पे 1 घात है, तो इसमें देखें तो ये 3 पे 10 और 3 पे 1, यहाँ से 3 मिल जाएगा आपको। और यहाँ देखिए ये 5 है, ये 7 है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ से आपने 2 वाले में 2 कॉमन ले लिया 2 पावर 3, इसमें 3 पे 3 कॉमन ले लिया, और 5 और 7 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था, LCM इन दोनों का।